वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लियस और मैं हूं मोनिका शर्मा। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 के साइंस का 6 चैप्टर, इसका नाम है मटेरियल अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारे आसपास असंख्य चीजें होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मटेरियल एक बहुत ही बड़ा शब्द है, एक ब्रॉड टर्म है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब सब कुछ, लिविंग, नॉन लिविंग, आपका मतलब मुझसे लेके और एक इस मार्कर तक, या ये कहूँ कि सोफा, कुर्सी, मेज, जीव जंतु, पौधे, पहाड़, नदियां, मेटल, धातु, सब मतलब सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे और बाकी प्रॉपर्टी हम जो है वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी मटेरियल्स की, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। मटेरियल में बेसिकली मैं बोलूंगी ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली लिक्विड्स, मतलब द्रव, हिंदी में द्रव कहते हैं लिक्विड को, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सॉल्युबल को बोलते हैं हिंदी में घुलनशील, जो चीज घुल जाए, और इनसॉल्युबल होता है अघुलनशील, जो कि ना घुले। आप अपने घर में शिकंजी पीते होंगे, नींबू पानी से बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है? पानी लिया आपने, चीनी डाली, घोल दी, थोड़ा नमक डाला, घोल दिया, नींबू का रस डाला, घोल दिया, ये सब चीजें घुल जाती हैं। घुल जाती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर आप यूज कर रहे हो, पानी यूज कर रहे हो, उसमें ये सब चीजें घुलनशील है, सॉल्युबल है। समझ आ गया? अब एक चीज होती है इनसॉल्युबल। आपसे मैं कह रही हूं, आप पानी में मुझे सरसों का तेल घोल के दिखाओ, तो आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है? यस, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लो तेल और ये लो पानी, आप जब पानी में तेल डाल दोगे तो उसके ऊपर एक कवरिंग बना देगा, वो घुलेगा नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ जो मटेरियल है हमारे, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, या इनसॉल्युबल है और कुछ सॉल्युबल है। जैसे मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब ये हुआ सॉल्युबल इन वाटर, और किसी और लिक्विड में भी सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में आपने सुना होगा हम लोग आजकल इथेनॉल मिलाते हैं। हम कैसे मिला पाते हैं? क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल घुल जाता है, इसलिए हम उसको उसकी मिक्सिंग कर पाते हैं। फाइन। और इन अदर लिक्विड, और ये है इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर को हम H2O भी कहते हैं, बट अभी भी हम वाटर लिख देती हूँ, आपको शायद नहीं ध्यान रहेगा। और इन अदर लिक्विड। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी वाटर मतलब H2O मतलब वाटर होता है। ठीक है, फाइन। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल आपका होगा सिरका, विनेगर, विनेगर, इथेनॉल हो सकता है जो आजकल हम पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं, चीनी घुल जाती है आपकी, नमक घुल जाता है। ठीक है, ये सब चीजें घुल जाती हैं। इनसॉल्युबल में क्या एग्जाम्पल होगा? ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, रेत डालो पानी में, घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को। फाइन। अब एक आपकी बुक में टॉपिक है ORS का, ये आपके एग्जाम में शायद ना ही है, बट आपको पता होना चाहिए, इज द जनरल नॉलेज। ORS जब दिया जाता है जब किसी बच्चे को या बड़े को लूज मोशन हो जाते हैं। फाइन, तो वो हमारी बॉडी की पानी की कमी पूरा करने के लिए होता है। अब मान लो आपके पास ORS नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ORS के घोल को अपने घर भी बना सकते हैं। कैसे? आपने 1 लीटर पानी लिया, उस पानी में 6 चम्मच डालेंगे आप चीनी, आधा चम्मच डालेंगे नमक, उसे घोल देंगे, मिक्स कर देंगे, और उसके बाद आप उसे एज अ ORS यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ORS हो गया।
अब ये तो मैंने बात की थी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की, फाइन। आपको शायद नहीं पता होगा, जो पानी होता है जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, उस पानी में गैसेस भी मिली होती हैं, डिजोल्व होती हैं, घुली होती हैं। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला? पानी में मछलियां रहती हैं, पता है आपको, दूसरे जलीय जीव भी रहते हैं, मरीन एनिमल्स जिन्हें कहते हैं, वो सब जिंदा रहते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं पानी में? क्योंकि सांस तो वो भी लेते हैं, मछली भी सांस लेती है, और जो आपके जीव जंतु है पानी है वो भी सांस लेते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। अपनी जो खाना खाया उसको पचाने के लिए हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन या जो भी एयर है। तो क्या करते हैं वो क्या करते हैं, जो पानी में डिजोल्व गैसेस हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसको यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल में, सॉरी, वाटर में दूसरा लिक्विड ही नहीं बल्कि गैसेस भी डिजोल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन डिजोल्व इन वाटर, फाइन। आपने देखा है जब कोई बारिश होती है तो आप नदी वगैरह में देखो या कुएं में देखो, कुआं तो फिर कहाँ मिलेगा आपको, नदी वगैरह हुआ या नालियां घर के आसपास होती हैं, वहां पानी रहेगा ऊपर और नीचे आपको हरा दिखाई देगा, जिसे हम काई कहते हैं, और साइंस में बोले तो एल्गी कहते हैं। एल्गी क्या है? एक प्लांट है जो कि वाटर में रहता है, वाटर में पैदा होता है जहां ज्यादा पानी होता है। जहां ही पानी इकट्ठा होगा वहां आपको हरा हरा स्पॉट दिख जाएगा, वो एल्गी होती है। अब वो एल्गी को ग्रो करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। हर चीज को ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर बैक्टीरिया छोड़ दूं तो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वो वाटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वाटर में भी गैसेस डिजोल्व रहती हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, जो कि मरीन या बोलूं जलीय जीव जंतु और जलीय पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो थी सॉल्युबिलिटी की। अब मैं आप आज की क्लास यहीं खत्म करूंगी, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मास वॉल्यूम का, फाइन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।